जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमें अपने पोर्टुला प्लांट के बारे में, जिसको मॉस रोज़ बोला जाता है, 10 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से जो है इनको अपने लोकल एरियाज़ में देखा जाता है और इसमें से जो सबसे लोकल वैरायटी होती है, वो होती है ये पिंक वाली वैरायटी। मतलब ये बोल सकते हैं सबसे लोकल होती है, बहुत ही ईज़ी टू केयर प्लांट है, बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये। लेकिन बारिश के मौसम में इसमें थोड़ी-सी हमें दिक्कत आती है कि इनकी जो फ्लावरिंग होती है, या तो वो बहुत कम हो जाएगी या तो स्टॉप हो जाएगी। यानी स्टॉप हुई तो ठीक है, नहीं हुई स्टॉप तो बहुत ही कम हो जाती है। यानी इसका जो फ्लावर होता है, उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा हो जाता है। प्लांट जो होता है ग्रोथ रोक देता है। तो जो जून का मंथ है, अब आपको पता है मिड जून आ गया है और जो जून का मंथ होता है, इससे कई-कई जगह पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। लगभग हर एरिया में थोड़ी बहुत बारिशें जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है और 15 दिन बाद यानी जुलाई स्टार्ट हो जाएगी, उसमें बहुत तेज़ बारिश होगी और इन बारिश के टाइम पे जो प्लांट होता है वो फ्लावरिंग बहुत कम करता है, बहुत ही कम इनमें कली बनती है और ग्रोथ भी स्टॉप कर देता है। तो ऐसे में आज आपको कुछ कारण बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप अ, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, जैसा कि मेरा कर रहा है। तो अभी तक तो हमने बहुत अच्छी फ्लावरिंग ली अपने सारे प्लांट्स में और अभी भी इनमें देख सकते हैं, ये देसी वाला पॉट लगा है। और इसमें देख सकते हैं फ्लावर कितने बड़े-बड़े साइज़ में आ रहे हैं और कितने ज़्यादा आ रहे हैं, यानी गमले में लगे हुए हैं और इसमें कितने अच्छे से जो है फ्लावरिंग हो रही है। तो ये कैसे मुझे इतनी अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, तो पहली चीज़ कि जो पोटला का प्लांट होता है, इसको सबसे ज़्यादा धूप पसंद है। जितने ज़्यादा धूप उतने अच्छे फ्लावर। जी हाँ, अगर जितने ही ज़्यादा आप इसको धूप दोगे उतनी ही अच्छी इनमें फ्लावरिंग होगी। अब तो जो मौसम है वो थोड़ा लाइट हो चुका है, टेम्परेचर जो है थोड़े नीचे जा चुके हैं, तो अब आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। जैसे जून-जुलाई में जो होता है पूरे दिन की धूप में रख दीजिए, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी धूप पड़ेगी और जितने ज़्यादा धूप होगा, हमारा जो पोटला का प्लांट है, जो 9 बज्जी है, 10 बज्जी जिसको आप जिस भी नाम से जानते हो, इसमें बहुत ही अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो होगी और हाँ, पूरे बरसात होगी। ऐसा नहीं है कि बारिश के टाइम पे ये खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश के टाइम में भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने मिलती रहेगी। अगली चीज़, पानी का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। बारिश के टाइम पे अगर हमारे प्लांट खराब होते हैं, इसका मोस्टली कारण यही है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। आपने पानी डाला, वो चीज़ अलग, अगर आपने पानी नहीं भी डाला, तो जो बारिश का पानी हो रहा है, बारिश का भी पानी अगर इसमें ज़्यादा जाएगा, तो खराब हो जाएगा। यानी बारिश के पानी से हमें इसको बचाना है, ये आपको नहीं समझना है। बारिश के पानी से हमें इसको नहीं बचाना है, हमें इसका ड्रेनेज ठीक करना है। यानी देखिए जो पॉट हम लगा देते हैं प्लांट, ठीक, इसका क्या होता है, नीचे ड्रेनेज होल तो जरूर करके रखते हैं। कई कई बार क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी विट्टी फंस जाती है उसमें, तो जो ड्रेनेज होल होता है वो हमारा लॉक हो जाता है, जिससे कि जो प्लांट होता है उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो नहीं निकलता। और अगर एक्सेस वाटर हमारे प्लांट से नहीं निकलेगा, तो मिट्टी जो होती है, जो रूट्स होती है मिट्टी में हमारी, वो सड़ने लगती हैं, प्लांट पीले पड़ने लगते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और कलियां और फ्लावरिंग भी एकदम से रुक जाती है। तो अगर आपको भी लगे कि आपका जो मिट्टी है, जब आप पानी डालते हो तो मिट्टी में जो पानी है वो काफ़ी टाइम तक रुका रहता है, या फिर जो पत्ती है वो पीली पड़ रही है, या फिर जो हमारा फ्लावर कलियां नहीं बना रहा है, तो वो भी इसका एक रीज़न हो सकता है। तो आप जब भी पानी डालें तो एक चीज़ चेक करिएगा कि पानी डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट अगर पानी आपकी मिट्टी के ऊपर ही है, तो आप समझ जाइएगा कि ड्रेनेज होल में प्रॉब्लम है। तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक सिंपल ट्रिक करनी है कि आपको अपने प्लांट को एज़ इट इज़ निकालना है थोड़ा मिट्टी से, यानी 2-3 दिन मिट्टी को सूख जाने दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा-सा अपने प्लांट को जो है निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी थोड़ा-सा उसको निकालिए, जो ड्रेनेज होल है उसको चेक करिए, उसमें कुछ आप पत्थर वगैरह रख सकते हैं, दिया वगैरह, जिससे वो ड्रेनेज होल कवर हो जाए, लॉक ना हो दोबारा। फिर आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं और इससे जो होगा आपका एक बार अच्छे से प्लांट की सॉफ्ट रिपोर्टिंग हो जाएगी, ड्रेनेज होल सही हो जाएगा, जिससे कि जो प्लांट है वो मौसम जो बारिश का टाइम है उसमें भी खराब नहीं होगा। मेरे पास मोस्टली पॉटलका के काफ़ी सारे प्लांट मतलब कलर हैं, जैसे एक ये पिंक वाला देसी वाला हो गया, कुछ येलो है, कुछ ऑरेंज है, काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो फ्लावरिंग होती है वो हमारे देसी वाले में ही होती है और ये सबसे लो मेंटेनेंस होता है। इसमें देख सकते हैं कितने ही अच्छे से जो कलियाँ हैं और फ्लावर भी सारे प्लांट्स में हो रही है। तीसरी चीज़, प्लांट जो होता है ग्रोथ तो करता है, लेकिन उसमें जो है कली फ्लावर नहीं आ रही है, ठीक?
तो एक चीज़ होता है नाइट्रोजन जो खाद होती है उसकी अधिकता। अगर नाइट्रोजन की अधिकता होगी, ज़्यादा होगा नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स में, तो नॉर्मल सी बात है उसमें फ्लावरिंग हमें नहीं देखने मिलेगी ज़्यादा, उसमें हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। तो अगर आपका जो प्लांट है वो ऐसी लंबी-लंबी ब्रांचेस निकाल रहा है, उसमें ना ही तो कली बन रही है और ना ही फ्लावर खिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। एंड जो टिप होती है उसको टिप को थोड़ा-सा प्रून कर देना है ताकि वो एकदम लैगी-लैगी सा ना ग्रो हो। और दूसरी चीज़ इसमें आपको वो नाइट्रोजन की जो खाद होती है उसको कम कर देना है। नाइट्रोजन की खाद अगर आप कम कर दोगे, नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी उसे कम कर दोगे तो प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से फिर से रीयूज़ हो जाएगा, फिर से कलियाँ और ग्रोथ जो है करने लगेगा। एक चीज़ जो भी इसमें सूखे डंठल हों, सूखे हुए फ्लावर्स हों, जैसे सूखे हुए जो फ्लावर्स होते हैं हाइब्रिड वाले में अक्सर इनके सीड्स बनने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके सूखे हुए फ्लावर को तोड़ के हटाते रहना है। इससे एक चीज़ फ़ायदा होगा कि टिप की प्रूनिंग भी हो जाएगी जिससे ग्रोथ इंक्रीज़ होगी और नई ग्रोथ में ही फ्लावर हमें अक्सर देखने मिलता है। दूसरा, अगर आप टिप तोड़ दोगे तो जो सीड्स होते हैं वो नहीं बनेंगे, सीड्स नहीं बनेंगे तो जो प्लांट होगा वो एनर्जी फ्लावर में लगाएगा और बहुत ही अच्छे से फ्लावर हमें देखने मिलेगा। प्लांट में 1-2 फ्लावर नहीं होता है, जब ऐसा एकदम भर के प्लांट फ्लावरिंग करता है तब बहुत प्यारे लगते हैं। और ऐसे भर के फ्लावरिंग लेने के लिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो थी मोस्टली बहुत ही कॉमन सी चीज़ें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होती है खाद का, कि इसे ज़्यादा खाद तो नहीं चाहिए होती है लेकिन मिट्टी में थोड़ा-सा नाइट्रोजन, थोड़ा-सा न्यूट्रिएंट्स तो हमें डालना ही होगा, थोड़ा-सा खाना तो हमें डालना ही होगा इसको ग्रोथ करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर इसमें फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसमें ऐसी खाद देनी है जिसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में हो, जैसे सरसों की खली हो गया, बनाना पील हो गया, यानी जो केले का पाउडर बनता है आप पाउडर दे सकते हो, उसको पील करके दे सकते हो इन चीज़ों में। या फिर जो आपका एनपीके आता है जिसमें एनपीके 0 52-34 जो आता है जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर ये दोनों खाद आप अपने प्लांट्स को दोगे तो बहुत ही अच्छा इनमें ग्रोथ भी होगी और प्लांट फिर से बहुत ही अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो उसमें भी आ जाएगा। तो अगर आपका प्लांट जो है बरसात में खराब हो जाता है तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ धूप अच्छे से आए। पानी अगर आप दे रहे हो तो चेक करके दीजिए कि मिट्टी हमेशा सूखी हुई हो तभी पानी देना है, क्योंकि सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। पानी जो होता है इनके लीफ में स्टोर रहता है और अगर लीफ में पानी स्टोर रहता है और अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो पक्का वो पीले पड़ के गिर के खत्म हो जाएँगे, मर जाएँगे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, धूप देना है प्रॉपर, प्रॉपर प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देना है, फास्फोरस ज़्यादा देना है और अगर ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो आपको उसमें नाइट्रोजन की खाद ज़्यादा देना है। बीच-बीच में आप इनकी कटिंग्स लगाते रहिए जिससे ये भर-भर के फ्लावरिंग दें और जितनी ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ही ज़्यादा सो कटिंग्स ज़रूर लगाया करिए इनके। जितनी ही ज़्यादा आप कटिंग लगा लोगे, जितने ज़्यादा आप गमले भर लोगे इससे, जब ये खिलते हैं सुबह-सुबह बहुत प्यारे लगते हैं। वो सीन देखने लायक होता है। शायद कैमरे में ये चीज़ें इतनी प्यारी नहीं लगती हैं लेकिन जब आप सामने से देखते हो ना सच में मन खुश हो जाता है। जब भी मैं सुबह-सुबह आती हूँ गार्डन में अपने 6-7 बजे गार्डन में, बालकनी में कहीं भी आप लगाए रहो या फिर ज़मीन में भी थोड़ी-सी भी जगह होगी ना, ये फैल जाएगा, बहुत प्यारा लगेगा और बहुत ही सुंदर लगता है गार्डन। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो टिप्स अगर आप फॉलो करोगे और अपने प्लांट्स में इनके अगर कलर कलेक्शन ऐड करोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा घर भी, गार्डन भी और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता रहेगा। पूरी बरसात फ्लावरिंग करेगा। बस हाँ, ठंडी में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाएगा, बाकी भर-भर के फ्लावरिंग करेगा। तो अगर ये छोटी-छोटी टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपका भी प्लांट एकदम फूलों कलियों से भरा रहेगा। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।